वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी संस्कृति मंत्रालय जो है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन पर एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है। तो क्या है ये स्वतंत्रता आंदोलन पर पॉडकास्ट, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें गाइस, तो वहाँ भी ये जो है टॉपिक आपका काफ़ी हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है, टॉपिक को जो है यानी कि वीडियो को जो है एंड तक देखना है। और अगर कहीं से भी आपको कोई भी लाइन या पूरे ही आपको ये नहीं समझ आता है, ये वीडियो नहीं समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जेके रेड्डी जी, इन्होंने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो है ये लॉन्च किया है। क्लियर। यहाँ से 3 पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला कि आज़ादी का भी 75 साल पूरे होने के जश्न पर ये जो है अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा करा गया है? जेके रेड्डी के द्वारा करा गया। कौन है ये? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। क्लियर। इस तरीके से आप 3 पॉइंटों को याद रखिएगा। अब बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रहा है। ठीक है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया। बस आप इतना याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में जो है जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने द्वारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो है ये श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या कहा जा रहा है कि अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जो है उन व्यक्तियों और आंदोलन को एक श्रद्धांजलि है, यानी कि जो आंदोलन हुए हमारे देश के अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए, साथ में जिन्होंने व्यक्तियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर आ गया है, उनको श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। जैसे कि हो गए चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, ठीक है, और लाला लाजपत राय जी हो गए, साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, बिस्मिल्लाह साहब हो गए। इस तरीके से जितने भी लोग थे, जितने भी उस समय क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन सब के लिए जो है इसमें जो है एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है। अब कैसे दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, ध्यान से समझिए। देखिए, इसके अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट करा गया जिसका नाम है जरा याद करो कुर्बानी। इसका पहला एपिसोड है। देखिए, जरा याद करो कुर्बानी नया लॉन्च किया गया पॉडकास्ट की पहली सीरीज है। क्या कहा जा रहा है? पहली सीरीज है। अब यहां से जो है ना आपके लिए क्वेश्चन बनकर निकलेगा, एग्जामिनर जो है वो आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनाकर निकलेगा कि हाल ही में जो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो है लॉन्च करा गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, उन्होंने इसकी पॉडकास्ट की पहली सीरीज जो है वो लॉन्च किया। ये किस नाम से थी, ये इसका क्या नाम था? तो क्या था? जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, जरा याद करो कुर्बानी। ये इस पॉडकास्ट की जो है पहली सीरीज थी। समझ आया? आगे समझिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि यह जो है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज पर आधारित एक एपिसोड के साथ लाइव हुआ। ठीक है। यानी कि जो पहला एपिसोड हुआ ना, उस जो मतलब जरा याद करो कुर्बानी वाला था, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें आज़ाद हिंद फौज पर आधारित एक एपिसोड बनाया गया था जो कि बिल्कुल लाइव दिखाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या इंडियन नेशनल आर्मी, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं ये जो श्रृंखला चलाई गई है अभी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ये श्रृंखला साप्ताहिक आधार पर नया एपिसोड इसके अंदर जोड़ा जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि साप्ताहिक आधार पर इस पर एक नया एपिसोड जो है जोड़ा जाएगा, ये इसके अंदर कहा गया है। ठीक है। वही यह श्रृंखला उन वीरों की वीरता की गाथाओं को याद कर उन्हें नमन करने के लिए ही उपयुक्त है। यानी कि यह श्रृंखला जो चलाई जाएगी, जैसे अभी जरा याद करो कुर्बानी चलाई गई, ये इसलिए चलाएगी ताकि उन वीरों की वीरता कथाओं को याद करा जा सके और उन्हें नमन किया जा सके, इसीलिए जो है इसको अभी चालू करा गया है। समझ आया है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप करंट में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और करंट से सभी टॉपिकों को समझना चाहते हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर करंट का टॉपिक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मैटर जीके फैक्ट्स में मिलेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे टोटल 5 क्लासेस होती है। मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूँ।
जो न्यूज़ स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनेगा। देखिए, सबसे पहले 5 बजे होती है करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। उसके बाद 8 बजे होती है वोकैब की क्लास। उसके बाद जो होता है 12 बजे फिर करंट से एक टॉपिक होता है। फिर उसके बाद 2 बजे करंट से टॉपिक होता है और फिर 8 बजे एक और करंट से टॉपिक होता है। तो ये जो 3 क्लासें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें गाइस। अगर आप अपने आप को करंट में बेहतर करना चाहते हैं और करंट से जुड़े सभी टॉपिकों को समझना चाहते हैं तो आप पाँचों वीडियो को देख सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, हर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी और भी लोग जो है इस टॉपिक को जान सकेंगे और करंट से अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। अब कहा जाता है कि श्रृंखला का महत्व बताइए। श्रृंखला का महत्व क्या है? देखिए, जरा याद करो कुर्बानी सीरीज जो है वो दर्शकों को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों और संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करती है। क्या कहा जा रहा है कि जरा याद करो कुर्बानी सीरीज जो है वो दर्शकों को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के सामने आने वाली जो भी चुनौतियां थी, जो संघर्ष उन्होंने किया, उनके प्रति संवेदनशीलता बनाने का प्रयास करती है लोगों को। साथ में यह राष्ट्रवादी गौरव को जगाने और सुनने वालों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करने का भी प्रयास करती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ये राष्ट्रवादी गौरव को जगाने और सुनने वालों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करने का भी प्रयास करती है। ये आप दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे समझे, आगे देखिए। अब क्या जाता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया था और यह 15 अगस्त 2023 तक जो है जारी रहेगा। क्लियर? याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2022 में जो अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया है और 15 अगस्त 2023 तक जो है ये जारी रहेगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को लॉन्च करते समय क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक बलों के रूप में 5 स्तंभों को भी दोहराया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे मार्गदर्शकों को दोहराया था। वो 5 मार्गदर्शक कुछ इस तरीके से, फ्रीडम स्ट्रगल है ना, अचीवमेंट एक्ट 75, फिर आईडीएस एक्ट 75, एक्शन एक्ट 75 और रिजोल्व जो है वो 75। तो इस तरीके का ये जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इनको लॉन्च करा गया था, 5 स्तंभों को दोहराया गया था। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं से भी अगर ये टॉपिक नहीं समझ आएगा गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि कहीं से कुछ छूटे ना। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। आप क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। देखिए, अब पूछा जाएगा किसने हाल ही में आंदोलन पर पॉडकास्ट जो है लॉन्च किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। क्यों करा है, आगे समझिए। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में जो है किया गया है। और किसने किया है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा करा गया है। कौन है ये, कौन है इसके मंत्री, जी.के. रेड्डी जी हैं। ठीक है, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट याद रखिएगा या क्वेश्चन पूरा घुमाकर पूछेगा। अभी 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये संस्कृति मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च करा है, आयोजित कर रहा है। ठीक है, वही किस लिए करा गया है, ये करा गया है उन लोगों के लिए करा गया, उन व्यक्तियों के लिए किया गया है, उन आंदोलनकारियों के लिए किया गया है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसके अंदर पहला एपिसोड, पहला सीरीज जो है वो है जरा याद करो कुर्बानी। इसके अंदर क्या दिखाया गया, इसके अंदर इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज पर आधारित एक एपिसोड को लाइव करा गया। क्लियर? इस तरीके से याद रखिएगा। इसके अंदर कैसा होगा, साप्ताहिक आधार पर नए नए एपिसोड जो है आते रहेंगे। ठीक है, क्या होगा श्रृंखला में, वीरों की वीरता गाथाओं को जो है याद कराने और उन्हें नमन करने के लिए जो है इन एपिसोड को लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो जरा याद करो कुर्बानी है, ये इसलिए इसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से आज़ादी के लिए लड़ने वालों के सामने किस तरीके से चुनौतियां, संघर्ष आया, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और साथ में राष्ट्रीय गौरव के जगाने के, सुनने वालों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कराने का भी प्रयास करती है। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, वही ये 15 अगस्त को जो अभी अमृत महोत्सव 75 साल का होगा उससे 75 सप्ताह पहले ही ये शुरू कर दिया गया है और 15 अगस्त 2023 तक जो है ये जारी रहेगा। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें 5 स्तंभों को दोहराया है। ये 5 स्तंभ आपके इस तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर? तो आई होप अब आपके टॉपिक का रिवीजन भी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को अगर शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, जुड़ सकें चैनल से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, करंट से रिलेटेड सभी मटेरियल आपको चैनल पर मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी ने भी सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब, 12 बजे वाला करंट का टॉपिक और 2 बजे वाला करंट का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा, आपके घर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो? कल से जो है आपके लिए जो 2 बजे वाली क्लास है इसका टाइम चेंज होकर 3 बजे हो जाएगा गाइस, याद रखिएगा। या तो 3 हो जाएगा या फिर 2:30 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक, तो चलिए ये मैं आपको जो है कल वाली आपको सुबह जो करंट अफेयर्स आएगी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि 2 बजे आएगी या 2:30 बजे आएगी। क्लियर?
तो चलिए मिलेंगे अब कल सुबह आपके करंट अफेयर वाली क्लास में। जब तक के लिए गुड नाइट, ध्यान रखिएगा। चलिए शुभ रात्रि।